लिन जो कि फेयरलैंड का लॉर्ड होता है, लेकिन वह काफ़ी बोर हो गया होता है इतनी लग्जरी लाइफ जीकर, इसीलिए अर्थ पर वह खुद को जन्म लेता है और यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जितने टाइम से वह जी रहा होता है, करीब सैकड़ों हजारों लाखों साल हो चुकी होती हैं। इस अर्थ पर सारे ट्रांसफॉर्मेशन उसने देख रखे होते हैं, सारे पूरे वर्ल्ड में उसके कनेक्शंस होते हैं, बन चुके होते हैं। उसने हर पूरी ह्यूमनिटी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा होता अब तक के मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी इस वर्ल्ड के ग्रैंड 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 पेरेंट्स भी उसके सामने एक बच्चे से बड़ी हुई हैं और उसके सामने एक बच्चों की तरह ही डिसाइपल तौर पर रहे होते हैं। इसलिए सीरीज को स्टार्ट करती शुरू होती है और बारिश सब में हो रही होती है, मौसम काफ़ी ख़राब होता है। एक गर्ल जिसका नाम मरीन होती है, जो कि बॉडीगार्ड होती है जी फैमिली की डॉटर याओ की, लेकिन अपनी जो मतलब याओ होती है उसको काफ़ी पॉइजन हो गया होता है, इसलिए उसको लेकर जा रही होती है। लेकिन बंदा सामने आया तो उस पर अटैक कर देती है, जो कि लिन होता है। और वह तभी स्पीड से उसके पास आकर याओ को चेक करता है और कहता है ये तो वही है उसकी वाइफ जिसको वह ढूंढ रहा था काफ़ी सारी सैकड़ों ईयर से। आखिरकार वो उसे मिल चुकी है, लेकिन मिलीन जो कि उसकी बॉडीगार्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वह कहता है उसे हर्ट नहीं करना चाहता। वह बताती है कि याओ जो कि अभी काफ़ी बुरी तरह से पॉइजन हो चुकी है। वह कहता है ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टर्स आ जाते हैं, जो कि याओ को ही पकड़ने आए होते हैं। जैसे भी शूट करने की ट्राई करते हैं, सबको वह ढेर कर देता है और मलिन के साथ में बात करने की ट्राई करता है और उसको सारी अपनी अब तक की जर्नी होती है, यानी कितना भाई ईस्ट यहाँ पर रहता हुआ है सब कुछ दिखा देता है। लाइक एक सेकंड के अंदर वह समझ जाती है हमारी कि जो सामने बंदा खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि एक गॉड लाइक पावर है, इसीलिए उसके सामने घुटनों पर आ जाती है। तो वह भी याओ को बॉडी को हवा में उड़ाने लगता है और उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको हील करने लगता है। पता चलता है उसके अंदर एक 500 ईयर्स पुराना पॉइजन है जिसको उसने क्रिएट किया था और उसके अलावा कोई उसको हील भी नहीं कर सकता, जो कि एक मदर पॉइजन स्पाइडर का पॉइजन होता है। वो उसको देखता है और कहती है तो चिन फैमिली को उसने दिया था, उसने बहुत ज़्यादा उन लोगों ने गिड़गिड़ाया था उसके सामने, इसीलिए उनकी मतलब रक्षा करने के लिए पॉइजन उसे दिया था। चिन फैमिली तुमने ये सब करने की हिम्मत कैसी, अब तुम मारे जाने वाले हो, मैं इस अर्थ से तुमको नाम निशान मिटा दूंगा। चिन फैमिली के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि उसे रोकने की ट्राई कर उसको ढेर कर देता है। उनके चेयरमैन के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ गर्ल एक चेयरमैन होती है, काफ़ी रूड होती है, उस पर गन पॉइंट भी करती है। लेकिन उसके फादर आकर उससे गन छीनते हुए कहते हैं इग्नोरेंट गर्ल कहीं की, रुक जा तुम। घुटनों के सामने आ जाते हैं लिन के, मतलब ये जानते हैं कि आखिर लिन कौन है, इसीलिए माफ़ी मांगते हैं। जी फैमिली के हेड से लिन पूछता आखिर वह मदर पॉइजन स्पाइडर कहाँ गई, तो बताता है वह कुछ दिन पहले ही चोरी हो चुकी है और मुझे नहीं पता आखिर वह कहाँ जा चुकी है। अब उसके ऊपर जो पेंडेंट था इसे उसे ट्रैक कर सकें, लेकिन वह भी अभी गायब हो चुका है। मेरे ख्याल से ये सब बाई फैमिली कर रही, उन्होंने मेरे स्पाइडर चुराया जो कि आपने दिया था हमारी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अभी वह लोग उससे पॉइजन फैला रहे हैं और लोगों के अंदर, प्लीज उनके खिलाफ कोई एक्शन लो। इधर दिखाते याओ जब जागती है तो उसके रूम में लिन होता है, जिसे देखकर एकदम चिल्लाने लगती है परवर्ड, मेरे रूम में परवर्ड है। लेकिन वहाँ पर मरीन आती है और वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लिन काफ़ी अच्छा बंदा है और उसको हेल्प भी की थी यहाँ पर रेस्क्यू करने में। लेकिन इधर दिखाया था हुआ नाम का एक बंदा जिसके पास में याओ जाती है खुद को ट्रीट कराने के लिए, और बंदा प्रिटेंड करता है कि उसने उसकी पॉइजन को अब हील कर दिया है, पूरी तरह से वह सेफ है, इसीलिए 80 मिलियन का एक कार्ड उसे दे देती है। लेकिन तब लिन को कॉल आती है मरीन की कि याओ नाम के एक बंदे ने उसको स्कैम कर लिया याओ के लिए। वह कहता है ठीक है, वह पहुंच जाता है हुआ के पास में, जो कि लिन मतलब याओ के जो ग्रैंड फादर होते हैं उनको ट्रीट करने की ट्राई कर रहा होता है, और आकर वो सब गार्ड्स को ढेर कर देता है और कहता है वह एक फ्रॉड है। और उसको ढेर करने के बाद उसके ग्रैंडफादर होते हैं याओ के, उसको हील करने लगता है अपनी कुछ जेड एक्यूपंक्चर पिन से। लेकिन वो ओल्ड मैन भी शौक जाता है कि कोई भी कैंसर हील कैसे कर सकता है। वह कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ असलियत क्या, ये कहकर उसके डिसाइबल को इस पॉइजन से ही पॉइजन कर देता है और कहता है अब तुम तो जानते हो ना इसका हील कैसे किया जाता है, चलो हील करो उसे। लेकिन वह 80 मिलियन का जो क्रेडिट कार्ड होता है वापस कर देता है और माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ उसको और इसके डिसाइबल को बस छोड़ दे। वह थोड़ा सा रहम खाता है और उसके डिसाइबल से पॉइजन को वापस ले लेता है। थैंक्स के तौर पर याओ के फादर होते हैं वह लिन के लिए एक गोल्डन कार्ड देते हैं, जो कि एक तौर पे एक कार्ड होता है जिससे कि वह कहीं पर भी किसी भी उनकी प्रॉपर्टी में जा सकता है, उसको यूज कर सकता है। इधर दिखाया था याओ जब याओ के पास आया तो उसके पास में एक बंदा और नाम से होता है, जो कि उसको थोड़ी सी या फिर हरेसमेंट या फिर जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा होता है, मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा होता है। लेकिन उसके गार्ड को मतलब उसको पर रोकने की ट्राई करता है, तो उसके गार्ड उस पर अटैक करने की ट्राई करते हैं, उसको ढेर कर देता है उस बंदे के साथ में। वह बंदा काफ़ी गुस्से में होता है और बदला लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन या और मरीन के साथ में एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर कि वे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर कि या होती है वो उन सभी के लिए पे करती है। लेकिन या को लेन अभी इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन उस ग्रैंड फादर होते हैं उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करो उसके फादर के साथ में। तो वह कहती है उस बंदे को तुम जितना समझ रहे हो वो इतना भरोसे करने लायक भी नहीं है, लेकिन उसके फादर कहते हैं वे अच्छे से उसको जानते हैं। इधर क्वेश्चन असेसन्स होते हैं उनके घर पर, यानी या जी फैमिली अटैक करने आती है। लेकिन लेन गया था उसे बाहर जाकर कुछ चेक करना है, यदि बाहर आता है सारे असेसन को ढेर कर देता, केवल एक को छोड़ देता जिसको उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बंदे से पूछता आखिर वह कौन है जिसने कि तुम यहाँ पर भेजा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि वह डार्क ऑर्गेनाइजेशन से है जिससे कि ये सब करने की ट्राई कर रहे हैं, अब उसके हट कांड करने की ट्राई कर रहे हैं। एक बंदे का फ़ोन उठाता और उनके बॉस को मिलाते हुए कहता यदि तुम याओगी आप पीछे आना बंद नहीं करोगे तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसके लिए तुम्हें काफ़ी अच्छा होगा कि अभी पीछा छोड़ दो।
लेकिन वह गर्ल उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानती है और असिस्टेंट को कॉल करती हुई कहती है यदि उसने याओ को ढेर कर दिया तो उसके लिए उसे काफ़ी हैंडसमली एक इनाम मिलने वाला है। इधर दिखाया था हैंड जो काफ़ी गुस्से में होता है, अपना बदला लेना चाहता, अपने असिस्टेंट से इन्फॉर्मेशन करवाना चाहता लिन के बारे में। लेकिन लिन के बारे में उन्हें बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती, लाइक ए गोस्ट की उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, किसी वर्ल्ड में ना ही कोई कनेक्शन ना कुछ है। लेकिन उसके कनेक्शन काफ़ी बड़े होते हैं। दिखाया जब जा रहा होता काफ़ी सारे लोग गाड़ी से आकर उस पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वह उन सभी गैंगस्टर को आसानी से ढेर कर देता है उसकी सेल्फ डिफेंस के लिए। और पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको ही अरेस्ट करने लगते हैं, जिससे कि वह यहाँ पर काफ़ी कियास फैला रहा है। लेकिन एक बंदे को कॉल करता है निकाल के जो काफ़ी हायर अप्स होता है और कहता है मैं जो अरेस्ट कर लिया गया है, यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं। एक बंदा कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी इनोसेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी के लिए साथ में चलना चाहिए जस्ट एक कार्रवाई के लिए। वह कहता है ठीक है। वह बंदा कॉल करता है हान के लिए और कहता है मैंने तो जैसा तुमने कहा वैसे अरेस्ट कर लिया है, तुम बस वेट करो और सुनो आखिर मैं क्या क्या करता हूँ, बस तुम देखते रहो। इधर दिखाया था जियांग जिस बंदे के पास में कॉल किया होता है लिन ने, जिसके असिस्टेंट साथ में जैसे पता चलता है और तुरंत ही निकल पड़ता है कौन से पुलिस स्टेशन में उसको रखा गया है। इधर दिखाया था लिन को जिसको एक सेल में रखा गया तो जहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टर भी होते हैं जो उसको सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको ढेर कर देता है। बंदा काफ़ी खुश होता है, आवाज़ सुनकर पता चलता है कि उन लोगों को धो दिया है, इसलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है। लेकिन तभी जियांग वही पहुंच जाता है और कहता आखिर कौन था और हिम्मत किसकी हुई लिन को अरेस्ट करने की। लेकिन जब अंदर जाकर देखते हैं पता चलता है लिन होता है जिसके सारे गैंगस्टर्स होते हैं उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं, अच्छे से उसकी मसाज कर रहे होते हैं। वे काफ़ी खुश होता है और कहता है चलो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ लिन के साथ। और वे सोचते हैं कि लिन की पर्सनालिटी जैसे पहली थी हमेशा से वैसी पर्सनालिटी अभी भी है। इधर दिखाते याओ को एक कॉल आई बताते हैं कि उसकी मतलब लिन है उसको साथ में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, वह काफ़ी घबरा जाता है। इधर लिन जो कि आया होता है जी फैमिली के हेड के पास और कहता है मुझे एक पोजीशन दे दो अपनी कंपनी में जिससे कि मैं भी यहाँ वर्क कर सकूँ और याओ की और अच्छे से सुरक्षा कर सकूँ, एक बॉडीगार्ड के तौर पर पर्सनल बॉडीगार्ड बना दो। वे कहते हैं ठीक और बताते हैं आखिर वे मेंस को या लड़कों को सबसे ज़्यादा हिट क्यों करती। बचपन में उसके ऊपर एक बंदे ने अटैक कर दिया था, मरीन ने जिसको प्रोटेक्ट किया था उसके मास्टर साथ में। इस वजह से गुस्से में आता है और कहता है कि बंदा कौन था जिसने कि मरी मतलब याओ के ऊपर अटैक करने की ट्राई की थी। बस कर रोरा जब लीच करता है तो काफ़ी खतरनाक होता है। वह बताता है एक बंदा जो कि ब्लैक कलर के कपड़े पहना था, एक मास्क लगाया होता है। वह कहता है ठीक है मैं उसको ढूंढ लूँगा। लॉज में आकर बैठ जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स देखती हैं सीसीटीवी द्वारा, तो उनका हेड कहता है चलो तो फिर आप उस बंदी के साथ में बदला लेते हैं, बिकॉज उसने हैंड को एक बार पीट चुका था, इसीलिए हैंड का फीवर लिन की वहाँ पर आ जाते हैं लिन के ऊपर और कहते हैं अच्छा अभी कभी दफ़ा हो जाए, इस तरह से यहाँ पर डस्ट मतलब केवल गंदगी फैला रहा है। लेकिन जैसे यह वहाँ पर आता है तो उससे और फीवर लेने के लिए कहते हैं देखो ये पर ये बैठा है, मैं इसे निकलने के लिए कह रहा हूँ जा नहीं रहा है। लेकिन तभी वह कहता है उसको स्लैब मारते हुए तुम चुप रहो, बात को मत बढ़ाओ। इधर माफ़ी मांगता है लिन से और कहता है मुझे माफ़ करनी सब मिसअंडरस्टैंड नहीं थी। वह समझ चुका होता है लिन से पंगा लेने का मतलब खुद की कबर खोदना। इधर दिखाया जाता है सॉन्ग नाम का एक बंदा जो कि याओ को प्रपोज करता है मैरिज के लिए, लेकिन वह रिजेक्ट कर देती है पूरी तरह से। लेकिन बंदा पीछे नहीं छोड़ना चाहता और अपनी आर्चरी स्किल के साथ में उसे इंप्रेस करने की पूरी ट्राई कर रहा होता है। लेकिन आर्चरी की जो मतलब प्रैक्टिस सेट पर जाते हैं जहाँ पर कि लिन भी होता है, तो वो लिन को बेइज्जती मारते हुए कहता है बिकॉज याओ के साथ में होता है और कहता है कि उसकी उस बह के जानी आर्चरी के बारे में और उसको चैलेंज भी कर देता है लिन के लिए। लिन कहता है आखिर वह कितना शूट कर सकता है। वह कहता है 300 मीटर की सबसे ज़्यादा अच्छी अब तक की रेंज है। वह कहता है मैं डबल कर सकता हूँ। वह कहता है 360 मीटर लास्ट सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बन चुका है। वह कहता है मैं 600 करूँगा। दोनों बीच कॉम्पिटिशन हो जाता है। इधर दिखाया जाता है पहले शूट करता है सॉन्ग जिसके तीनों जो शॉट्स होते हैं काफ़ी अच्छे हिट होते हैं बीच में लगभग। लेकिन तब लिन वह भी शूट करता है जो कि कैजुअल शूट करता है, सेंचुरी से वही सब करते हुआ है। और हाँ वह सेंचुरी से ये सब करते हुआ आया है। उसका जो पॉइंट बिल्कुल ब्लैक पॉइंट पर मतलब ब्लैक पॉइंट हिट हुआ होता है बिल्कुल बीच में। लेकिन ये सब की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है वो तो अपनी गेम में हार चुका है। लेकिन ये सब बस इससे हो जाता है कोई बंदा बीट रिकॉर्ड करके इन सब कॉम्पिटिशन के बारे में डाल देता है जिससे कि लिन की वीडियो वायरल हो चुकी होती है और या उसको दिखा रही होती है उसके बारे में। तो वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और कहता भी ये सब पसंद नहीं करता। इस तरह से उसके काफ़ी सारे फैन होंगे ये सब आने लगेंगे वायरल उसके होने के जैसे। इधर दिखाते गसैसन जो कि आया होता है याओ के मेंशन पर और वह सोच रहा होता है काफ़ी अच्छा इनाम है मतलब असेसिन के लिए या असेसिन के लिए, इसलिए वो और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है सब कुछ करने से पहले। इधर दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली जो कि याओ फैमिली के साथ में वर्क कर रही होती है, लेकिन वह काफ़ी अच्छे पार्टनर्स होती हैं। इसलिए सॉन्ग फैमिली कहती है कि याओ तुम्हारी जो जी फैमिली की याओ उसकी शादी है तो हमारे सॉन्ग फैमिली के साथ में कर दो, यानी सॉन्ग फैमिली में कर दो, जिसके बाद हमारे बिजनेस अच्छा हो जाएगा। लेकिन वह मना करते हुए कहते हैं कि याओ कोई बीट नहीं है जो कि एक बिजनेस में इस तरह से दाव के तौर पर यूज की जाए। लेकिन वह बंदा कहता ठीक है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट सभी के लिए रोक दी जाएंगे। लेकिन इधर दिखाया था लिन का जो कि मरीन के लिए कुछ फाइटिंग स्किल सिखाता है जिससे कि वो और भी अच्छे से सुरक्षा कर पाए याओ की जब वह अपसेंट होता है। इधर जो असेसन होता है उस पर नजर रख रहा होता है मरीन पर और अपने एक न्यू प्लान बनाता है जिससे कि वह याओ फैमिली पर और भी अब जी फैमिली में और भी दिक्कतें खड़ी कर सके। लेकिन लिन होता है याओ फैमिली यानी जी फैमिली के साथ में खड़ा होता है और जहाँ पर कि एक फ़ोन के साथ में सारी मुसीबतों को ठीक कर देता है या और भी लोगों से मतलब हेल्प के लिए उनके लिए तैयार करा देता है। इधर एक बंदा आकर इन्विटेशन देता है याओ के लिए एक बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन वे इतना डिसरेस्पेक्टफुल होता है इसीलिए लिन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ अगर रेस्पेक्ट कैसी होती है और रेस्पेक्टफुली अब
उसको वे लेटर उठाकर दे देता है। इधर दिखाया था कुछ टाइम बाद चिन फैमिली के जो हेड होते हैं खुद आए होते हैं लिन के पास में इनविटेशन लेटर देने के लिए अपनी डॉटर की बर्थडे पार्टी के लिए। इधर दिखाया था बाई आया होता है क्योंकि एक चैलेंज देने आया होता है मरीन के लिए मार्शल आर्ट्स के तौर पर। लेकिन लिन कहता है वह तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए लेटर को वहीं फेंक कर चला जाता है और कहता है ये चैलेंज लेटर है, जब आ जाए तो बता देना। वह पूरी तरह से उसके सामने धूल चाटने वाले है। वह कहता है ठीक है आने दो, उसको भी मतलब बता देगा। इधर दिखाया था जैसे ही लिन मतलब यावाई होती है मरीन के साथ में, तो मरीन देखती है इसके पास एक चैलेंज आया होता है। नाम देखती है बाई तो एकदम डर जाती है और कहती है आखिर ये तो इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पिटने वाले। लिन कहता चिंता ना करे, वो उसकी हेल्प करने वाला है और उसकी हेल्प के साथ में आसानी से उसको हरा देगी। जो असेसन होता है वही सब प्लानिंग के पीछे होता है जी फैमिली को इतनी ज़्यादा मुसीबत खड़ी करने के लिए। लिन होता है जो कि याओ को कुछ और स्किल सिखाता है जिससे कि वे और भी आसानी से बाइक को हरा सके फाइट के तौर पर। एक शोरूम में आया होता है जैसे कि एक कार को परचेज कर सके अपने लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया होता है वह टैक्सी से ही चल रहा होता है। लेकिन वह बंदा उसको डिस्ट्रैक्टेड होता है उसके कपड़ों को देखा, लेकिन वो उसको वहाँ से दफ़ा होने के लिए कहता है। दूसरी गर्ल वहाँ पर आती है जो कि अपनी कली के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है माफ़ करना, लेकिन वो एक लग्जरी कार दिखाती है उसको, अपनी शोरूम की सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार। सारी डिटेल देने से पहले वह कहता है खरीद ले। ठीक है, अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है भाई जिसमें कि 80 मिलियन होती हैं और वह उसकी पेमेंट हो जाती है और अपनी कार लेकर जाने लगता है। तो गर्ल कहती है आपकी कार 2 दिन डिलीवर हो जाएगी आपके घर पर ही एड्रेस पर। वे बंदा सोच रहा होता है इस तरह से उसने कितनी बड़ी भूल कर ली, 1 मिलियन का उसने नुकसान कर लिया है इसे डील के साथ में। सच में डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इधर दिखाया जाता है बर्थडे पार्टी जहाँ पर कि चेन फैमिली की डॉटर की बर्थडे पार्टी में लिन टैक्सी लेकर पहुंच जाता है चेन फैमिली के बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर कि हान भी होता है और हान जैसे लिन के लिए देखता है उसकी काफ़ी अच्छे से इंसल्ट करने लगा होता है। लेकिन तभी चेन फैमिली के हेड आकर खुद लिन का मतलब वेलकम करते हैं। इसी वजह से हान काफ़ी ज़्यादा ही शॉक जाता है और माफ़ी मांगता है बिकॉज उसकी चिन फैमिली के साथ में काफ़ी अच्छे या फिर काफ़ी ज़्यादा कीमती कुछ बिजनेस मैटर्स होने वाले होते हैं। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद उसको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन बर्थडे गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है लेक्सिया, लेकिन इसके मौके को फायदा देखकर सॉन्ग आकर उसको कुछ गिफ्ट देता है जो काफ़ी लग्जरी होता है और याओ को प्रपोज करने की ट्राई करता है। लेकिन बीच में आ जाता है, सॉन्ग को बीच की तरफ मतलब हटने के लिए मजबूर करता है। वह काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसाइज करने लगता है लिन के लिए और वह याओ के बारे में रूमर्स फैलाने लगता है कि वह उसके साथ ही मैरिज करने वाला है। लेकिन लिन उसको पीट कर दूर फेंक देता है। लेकिन लेक्सियस उसका सॉन्ग का साथ लेने लगती है बिकॉज उसने काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया होता है। तभी उसकी डॉटर मतलब अपनी डॉटर को अगर स्लैप मार दे चिन और कहते हैं तुम इस तरह से मेरे सबसे प्रीसियस गेस्ट के लिए बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर सकती। वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि उसकी बर्थडे पार्टी बाद दिन उसके डैड ने उसको स्लैप मारा। सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे। चिन जो कि इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन एक बच्चे के सामने एक लड़के के सामने इस तरह झुक रही है, उसको इतनी रेस्पेक्ट दे रही है। सॉन्ग बासी चला जाता है और वह कहता है उसको वह नहीं छोड़ने वाला। लेकिन चिन पहले के जो हेड होते हैं बाद में आकर या मतलब लिन से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं उसकी जो भी उसके पार्टी में हुआ था उसके लिए। याओ चिन के लिन के साथ में जा रही होती है तो उससे पूछती है कि अगर चिन फैमिली के हेड उससे ज़्यादा इतनी रेस्पेक्ट की बात क्यों बात कर रहे, तो वह कहता है उसने बस उसकी हेल्प कर दी थी, उन पर उसका उपकार है। लेकिन दिखाया था बाहर सॉन्ग इंतजार कर रहा होता है एक मार्शल आर्ट के साथ में और वह कहता है याओ उसके साथ आकर बैठने के लिए उस गाड़ी में उसके घर चले आज रात के लिए। लेकिन लिन कहीं उसके साथ में होता है जिसके लिए वो मना कर दिया था। लेकिन जो मार्शल आर्ट्स होता है वह उस पर अटैक के लिए तैयार होता है। काफ़ी सारे लोग देखते हैं और कहते हैं चलो काफ़ी अच्छा शो होने वाला है इसीलिए हम चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसे अब देखा सॉन्ग फैमिली का जो सॉन्ग होता है वह मना करता है और अपने मार्शल आर्ट से कहता है कि अभी रुको, हमें इस तरह तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमको यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन देखते हैं तो जो हाउ होता है वह भी वहीं पर होता है, इसीलिए उसको वहाँ से भागना पड़ता है। जैसे सॉन्ग होता है उसको अपने मैटर में लपेटने लगा होता है लिन के खिलाफ, वहाँ से भाग जाता है। लिन याओ के साथ में कैजुअली वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग से कहता है कि वो सच में कितना बड़ा एक लूजर है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली जी फैमिली के साथ आकर अपनी चिप्स के मैटर के बारे में कुछ बात कर रही होती है। लेकिन वे इस बात के लिए मानने के तैयार नहीं होती, यानी जो भी जी फैमिली कंडीशंस होती है उन्हें मानने के तैयार नहीं होते हैं। उनके असली मैटर तो वही होता है याओ का मैरिज के बारे में। लेकिन यहाँ पर लिन आता है और जो कि जी फैमिली की तरफ से बात करता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा रूडली बात कर रहा होता है। सॉन्ग फैमिली बिल्कुल नहीं मानती और इसलिए वहाँ से जाने लगती है इस मैटर को यहीं पर छोड़कर, इस मैटर को यहीं छोड़कर। लेकिन उसके बाद अलग प्लान होता है। उसने याओ फैमिली के साथ में पहले से इस मैटर के लिए यानी हाउ मैटर फैमिली के साथ में पहले मैटर को सॉल्व कर लिया होता है और बिजनेस के लिए मना लिया होता है, मान गए होते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस बच जाता है। और याओ काफ़ी ज़्यादा या फिर कहते उसे पसंद करने लगी होती है। बाहर खड़ा होता है तो उसकी एक लग्जरी कार वहीं पर आ जाती है जिसको उसने पहले ऑर्डर किया था। टैक्सी वाला जो बंदा होता है वह भी काफ़ी शौक रह गया होता है। इधर सॉन्ग फैमिली का जो ओल्ड मैन होता है यानी ओल्ड हेड मास्टर वह कहता तुमने काफ़ी गलत मतलब फैसला लिया इस तरह से बिजनेस में पर्सनल मैटर लाकर उस चिप के मैटर को कैंसिल करके। देखो चिप्स की जो खबर होती है पूरी समय फैल रही होती है कि चिप्स के मैटर में याओ फैमिली और जी फैमिली दोनों ही केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई और उसमें शेयर्स नहीं हो, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म खबर होती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस आगे बढ़ने लगा होता है। याओ फैमिली के जो हेड होते हैं वो काफ़ी यदि अप्रिशिएट करते हैं अपने सन के लिए इस मैटर को या फिर इसमें इस बिजनेस में आने के लिए और पार्टनर बनने के लिए। इधर दिखाया था मरीन का मैच होने वाला होता है, बाइक के साथ में दोनों तैयार होते हैं, दो लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगे होते हैं मार्शल आर्ट के साथ में, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से बीट रहे होते हैं। लेकिन बाई होता है अपनी एक अल्टीमेट टेक्निक यूज करने लगा होता है
जिसके साथ में अटैक करता है। लेकिन मरीन जिसने कि लिन से जो टेक्निक सीखी होती है उस पर अटैक करती है और उस बंदे को डेड कर देती है। उसका पर्सनल डॉक्टर जो उसको हील करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वह पूछता है कि उसकी मास्टर कौन है। एक ओल्ड मैन पूछता है तो बता देती कैजुअली कि उसका मास्टर लिन है। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं कि अभी भाई दोबारा से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए मरीन होती है इस फाइट के लिए जीत चुकी होती है और सेशन होता है वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है उसे नेक्स्ट प्लान करना होगा कि ना इन दोनों की जो प्लान से उनके बीच में फाइट कर दी जाए, जिसमें कि मास्टर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लिन अकेला ही जूझता रहेगा, उसकी एक न्यू प्लानिंग होती है। और लिन होता है याओ के साथ में होता है, याओ पूछती है आखिर भी इतनी ज़्यादा उसके लिए अच्छा क्यों और इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। तो बताता है पास्ट लाइफ की वह उसकी वाइफ है रिनकार्नेट होकर यहाँ पर आई है, इसीलिए इसको इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह कहती है लेकिन वह नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो, वह पूरी तरह से अलग करेक्टर और वह अलग ही है। वह कहने लगता है चिंता ना करो, वह उसको एक दिन जरूरी दोबारा से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया, प्यार करने लगेगी। इधर वह जी फैमिली से अगर बात करता है असेसन्स के बारे में और वह कह रहा है चिंता ना करे, वह पूरी तरह से देखने वाले इस मैटर को। इधर दिखाया जाता है सॉन्ग फैमिली के ओल्ड मैन होता है, उसको अगर असेसिनेट कर दिया जाता है उस असेसन द्वारा और आपको ऐसे क्लू छोड़े जाते हैं यानी कि मरीन ने ही उसको मारा है, कुछ ऐसे मारा गया होता है। सब लोग सोचते हैं कि मरीन ने ये सब किया है। काफ़ी सारे लोग आकर मरीन को किडनैप मतलब अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि सॉन्ग आया होता है खुद पुलिस वालों को लेकर। लिन कहता है चिंता ना करे, वो उसके साथ में चली जाओ, कोऑपरेट करे, वे सब मैटर को देख लेगा। लेकिन इतनी आसानी से वह छोड़ने वाला नहीं है जिसने उसको फंसाया है, इसलिए वे कॉल करता है कुछ हायरस के लिए। और जो कि जियांग होते हैं पुलिस के हेड मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अभी के जो हेड होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे मैटर को देखने तैयार हो जाते हैं। लेकिन सॉन्ग जैसे ही आकर हिट करने वाला होता है याओ को अपनी गाड़ी से, तो लिन आसानी से बचा लेता है और उसको काफ़ी अच्छे से धुलाई कर देता है और उसको फेंक देता है। उसका जो मार्शल आर्ट मतलब गार्ड होता है वह अटैक करने आता है, तो लिन आसानी से उसको भी धो देता है बढ़िया से और तभी उसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन लिन जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी मैजिकल या फिर पॉइजन नीडल से अटैक कर देता है, जिससे कि उसको ऑफ गार्ड देखकर। लेकिन मैं कहता अब इन पॉइजनस गार्ड से मतलब नीडल से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन लिन होता है उन पॉइजनस नीडल को काफ़ी अच्छे से निकाल देता है और उस बंदी के ऊपर भी अटैक करता है। बंदा शॉक लग गया होता है। लेकिन जब उन दोनों को खत्म करने वाला होता है तो याओ इंटरप्ट करती हुई कहती कि वैसा ना करें, इस तरह से मारना कुछ ठीक नहीं है। इधर उसका गार्ड होता है बॉडी गार्ड लेकर आ गया होता है सॉन्ग को वापस उसकी सॉन्ग फैमिली में, जहाँ पर ये बात करता है कि इस मैटर को वैसे नहीं छोड़ने वाला, अपने मास्टर को इसके बारे में बताने वाला है। मार्शल आर्ट मास्टर कहता है जिससे कि वो उसकी हेल्प करेंगे। इधर ठीक है। इधर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लिन बैठा होता है, उसके पास में सॉन्ग उतार कर चैलेंज कर देता है लिन के लिए और कहता है उसके यानी जो मार्शल आर्ट मास्टर होता है उसके मास्टर उसको चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन वे इस तरह से अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से वे दोनों लोग ही डर जाती कि अभी कभी साथ में मारे जाएंगे। इधर जो भी सीसीटीवी कैमरा होती हैं उसकी फोटोज को देखने लगते हैं जो कि सॉन्ग फैमिली के आसपास में होते हैं, तो उसे पता चलता है अपनी स्किल से जल्दी उस सभी फोटोज को डिलीट करने के बाद कि एक बंदा कोई और है जिसमें शामिल है जो कि एक असेसन हो सकता है। वह कहता है बंदा मिल चुका है। इधर दिखाया जाए तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर कि एक मार्शल आर्ट मास्टर आ चुका होता है, सॉन्ग फैमिली का जो बॉडी गार्ड होता है उसका मास्टर आ चुका होता है और वे सभी जो मार्शल आर्ट्स मास्टर होते हैं इस सिटी में सबको चैलेंज कर रहा होता है और सबके बिजनेस को अपने कब्जे में लेता जा रहा होता है, अपने अंडर में ले रहा होता है। जो लोग उसके फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं उसको मार्मर को भी कुछ स्क्रैच नहीं पहुंचा पा रहे, उससे हराने की बात ही छोड़ दी। इसीलिए वैसे लिन वहाँ पहुँचता है याओ के साथ में। तो जो मार्शल आर्ट मास्टर होता है लिन को चैलेंज करते हुए कहता है कि वह उसे चैलेंज करना चाहता है, इसलिए वह यहाँ पर सामने आए और उसके साथ फाइट करे और हारने के बाद वो उसका एक डॉग बन के रहेगा। वह भी उसके चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें 3 चांस देने वाला हूँ, पहले तुम अटैक कर लो 3 चांस में, उसके बाद तुम कुछ करना। लोग कहते हैं कि लिन सच में क्रेजी हो गया, आखिर उसके एक अटैक को कोई झेल नहीं पाती, बंदा 3 अटैक का पहले चांस दे रहा और कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आकर अटैक करता है मास्टर तो उसका अटैक से लिन वहीं खड़ा होता है, हिलता भी नहीं और उसका हाथ ही क्रश हो जाता है। दोबारा से अब अटैक करता है उसके शोल्डर पर तो वह बेकार रहता। थर्ड अटैक जो उसने पूरी पार्ट के साथ में अटैक किया होता है उसके सर पर, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ होता। सारे लोग एकदम देखकर शॉक रह जाते हैं और बाई भी एकदम डर गया होता आखिर लेकिन ज़्यादा फारबोल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन कहता है उसके 3 अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन मास्टर होता है वो उसको एक वाटर बलून में बंद कर लेता है और कहता है अब इससे नहीं आज़ाद हो सकता, उसकी एक अल्टीमेट टेक्निक है। लेकिन मैं एक फिंगर के साथ उस टेक्निक को खत्म करता है, उस मास्टर को ऊपर एक फिंगर से अटैक कर देता है, इससे ढेर हो जाता है और उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगी होती है और वह क्रिपल हो चुका होता है। वह कहता है मैं तुमको एक मौका देता हूँ, चलो ठीक है जाओ तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं ये सब दोबारा से सुन नहीं लूँ या फिर ऐसा कुछ करने की ट्राई की तो तुमको खत्म कर दूंगा। याओ के साथ में जाने लगा होता है और जी फैमिली के हेड होता है वो उसे थैंक्स कहता है इतने सब कुछ करने के लिए। मिस्टर जियांग जो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होती हैं कुछ सोल्जर्स के साथ में आए होते हैं, पुलिस ऑफिसर के साथ आए होते हैं घर के बाहर और सोचते हैं कि इसके अंदर ही असेसन है, इसलिए लिन को भी फोन करके बुला लेते हैं कि वे आ जाए। जैसे वो कॉल के साथ में आ जाता है वहीं पर अंदर जाने पर काफ़ी सारे ट्रैप्स होते हैं, उनको आसानी से ही नाकामयाब कर देता है। असेसन उस पर अटैक करने की ट्राई करता है लेकिन बिल्कुल बेकार और उसको डेर करके पकड़ लेता है। उससे कहता है अभी कभी बता कर उसको यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मैं कहता इस तरह से तो वह नहीं जाने वाला है, वह मर जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं बताने वाला। खुद को ब्लास्ट कर लेता पूरी मेहनत के साथ में, लेकिन ब्लास्ट तो बाहर हुआ होता है। उसके चारों तरफ उसने एक बैरियर बना के उसको प्रोटेक्ट कर लिया होता है।
वह कहता है ओह नो, लगता है मैं ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ। इसलिए सारी सिचुएशन बिना किसी टॉर्चर के ही बताना स्टार्ट करता है। उसको ब्लैक नाइट्स है या फिर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लैक असेसिन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको एक ऑर्डर दिया था। इसे बताते उसकी जो लीडर है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके जो बाई फैमिली के हेड है मतलब बाई है, उसके साथ में काफ़ी अच्छे संबंध चल रहे हैं, उसकी वह गर्लफ्रेंड भी है। वह कहता है ठीक है, और वो उसको एड्रेस भी दे देता है बाई का, मतलब बाई का। तभी वो पुलिस ऑफिसर जियांग के लिए वो उस बंदे को हैंड ओवर करा देता है। बाई फैमिली घर पहुंच जाता है मतलब बाई के पास में, तो उससे पूछता है, मतलब बाई उसे पूछता है लीना अगर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वह पहले काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है उस फाइट के बाद में, लेकिन वह कहता है कि वह उससे पूछना चाहता है उस गर्ल के बारे में, ब्लैक असेसिन ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उसके बारे में पूछता है। तो वह कहता है वह गर्ल तो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वह कहता है कुछ रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कि ये देखो वह किस तरह से तुम्हें बस यूज कर रही है एक बॉयफ्रेंड बनाकर, ना कि तुम्हें असलियत में पसंद करती है। वह काफ़ी गुस्से में आता है, उसकी बात सुनकर वो कंप्यूटर को ही तोड़ देता है। उसे रिपेयर करते हुए कहता है चिंता ना करे, वह उसको पकड़ने वाला है इसलिए उसके बीच में ना आए। मैं नहीं चाहता हूँ तुम बेमत में मारी जाओ। वह कहता है भाई सब खुद देखना चाहता है और खुद मारना चाहता है, लेकिन अभी वो काफ़ी तरह से इंजर्ड है। तो लेन होता है उसको आसानी से काफ़ी अच्छे से हील कर देता है और कहता है अब तुम्हारे पास एक चांस है, तुम जो चाहो करो। भाई एक जगह पर बुलाया होता है उस गर्ल के लिए, तो उस लेडी के साथ में बात करता है और कहता है उसने उसको धोखा क्यों दिया। वह गर्ल कहती है वो मतलब सब कुछ सामने आ गया तो उसे मारने के लिए होती है एक नाइफ से, लेकिन अगर बचा लेता है उसको और कहता है इस तरह से तुम खुद को उसके सामने हैंड ओवर कर रहे हो, लेकिन तुमने कहा था फाइट करोगे। वह कहता है ठीक और फाइट के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वह गर्ल काफ़ी पावरफुल होती है। वैसे भी तो बाई के उस गर्ल के सामने जीतने की कोई 50% चांस होती है और वह उसको नाइफ से ढेर कर देती है और उसको मारने वाली होती है अपनी नाइफ से, लेकिन लिन वहाँ पर आ जाता है तो गर्ल उसको ऊपर नाइफ से अटैक कर देती है, जिससे कि लिन एक्ट करता है कि वो नाइफ के साथ में मर चुका है। लेकिन वह गर्ल होती है उसको बताने लगती है अपनी सारी अब तक की प्लानिंग, वह इस तरह से क्यों उसको यूज कर रही थी। लेकिन इस वजह से बाई काफ़ी गुस्से में आ जाता है। सारी सिचुएशन पूरी होने के बाद वो उसको हील कर देता है और जिसके बाद बाई उस पर अटैक कर लेता है, जिससे साथ में बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। लिन कहता है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन वह उसकी बॉडी को वहीं पर जला देता है और कहता है कि अब उस वह सब सॉल्व कर चुका है। वह सच में काफ़ी सैड भी होता है उसके लिए। लेकिन लिन होता है इतना सब होने के बाद बाई के लिए अपनी डिसाइड तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कुछ पिल्स दे देता है, जिसके बाद वह अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। उसकी पावर अचानक से ही एकदम ओवर पावर होने लगी होती है, लेवल अप करने लगा होता है। जिन फैमिली के हेड लिन को लेकर आए होते हैं हॉस्पिटल में और दिखाते हैं अपने सन की हालत किस तरह से हो चुकी होती है। वह कहते हैं एकदम हालत बिगड़ती जा रही है। लिन चेक करता है तो पता चलता है एक पॉइजन है, 24 घंटे के बाद साथ भी एक मॉन्स्टर में ही बदल जाएगा। इसलिए उसको हील करने के लिए उसको डिवाइन पावर्स या फिर होली नीलम में ले जाकर उसकी पावर के साथ में उसको हील करना होगा। इधर दिखाया जाता है जियन, जिसके सारे और भी सारे फॉलोअर्स होते हैं लिन के, जो कि लिन की हेल्प करना चाहते हैं। उसे पता चलता है थोड़ी मुसीबत आई है। जब एक टेंपल में जाता है कुछ हर्ष लेने के लिए, वहाँ पर एक गर्ल और उसकी फैमिली साथ में होती है जिसको एक कष्ट होता है या फिर कुछ दिक्कत होती है, जिसके लिए वे लोग काफ़ी ज़्यादा पे मांग रहे होते हैं, लेकिन वे लोग वहीं घुटनों पर बैठे होते हैं। तो लिन होता है हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और लोगों से कहता है कि वे लोग सच में काफ़ी किरू वाला इस तरह से लोगों से ठग रहे हैं। और तभी उस गर्ल को छूता है, जिससे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो भी चीज़ होती है मॉन्स्टर टाइप अटैक करती है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद भी हील हो चुकी होती है, लेकिन टेंपल का जो पैट्रियार्क जो होता है वह काफ़ी जेलस होता है, इसलिए अब लिन की पावर छीनना चाहता है। इसलिए उस पर अटैक करवा देता है कभी फॉर्मेशन से, और वह भी अटैक करने लगता है। जो जियान और बाकी सारे लोग पहुंच गए थे उसके लिन के फॉलोअर्स, उनको भी वह भी ढेर कर देता है और तभी पावर यूज करने लगता है सब लोगों की पावर सक करने के लिए, जिसमें जियान की पावर उसके फॉलोअर्स की पावर सक करने लगा होता है। एक पावर पर अटैक करने लगता है लिन के। लिन कहता है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लोग डर रहे थे लिन के लिए, लेकिन भी एक स्लैप के साथ में उस पैट्रियार्क जो खत्म कर देता है। सारे लोग शॉक्ड जाते हैं आखिर वह कितने ज़्यादा पावरफुल है। और तभी अंदर केव के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन सभी का लीडर बैठा होता है, यानी ओल्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा। तभी जैसे ही देखता है लिन के लिए तो एकदम डर कर वही घुटनों पर आकर कहता है माफ़ करना, और पहचान लेता है लिन के लिए भी कितनी ज़्यादा ओल्ड बीइंग है। इसलिए लिन भी उसको ये मौका देता है और कहता है ठीक है तुम्हें जीने का मौका दिया, लेकिन टेंपल में ऐसी कोई खबर नहीं सुननी चाहिए मुझे कि कोई तुम ठग रहे हो, किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो। वो सारी सब हर उसकी छीन लेता है। वे लोग उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं और थैंकफुल होते हैं अगर उसने जीवित तो छोड़ दिया। जब वह जा रहा होता है तो वह गर्ल आकर उसके साथ बात करती है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के बाद वे लोग अपने साथ में कॉन्टैक्ट भी शेयर करते हैं। इधर जैन जैसे भी आता है जैन के पास में, तो उसका जो ओल्ड टीचर होता है उसके पास एक बच्चा होता है, जिसको देखकर लिन कहता है ओ ये रुको एक मिनट, उसकी सिर पर एक फिंगर रखता है, जिससे वो बच्चे एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके साथ में आता है और बताने लगता है वे एक ओल्ड हेवनली बीइंग है, हेवनली होली बीइंग है, जो कि यहाँ पर दोबारा इनकार्नेट हुआ है। वह कहता है कि इस तरह का एंड लिन को पहचान कर कहता है कि इस तरह का होली बीइंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वह सारी सिचुएशन अब तक जो विवाह होता है सब पहचान चुका होता है लिन के बारे में। फिर वो उसकी मेमोरी के अंदर देखता है तो पता चलता है एक ओल्ड मैन था जिसके साथ में मत किसी साथ फाइट कर रहा होता और मारा गया, जिसके बाद उसका रीइनकार्नेशन या रिबॉर्न हुआ इस तरह से अब एक बच्चे के रूप में। ये सारी मेमोरी कुछ ज़्यादा होती हैं उसके लिए, इसीलिए वो एकदम काफ़ी हार्ट पेन करता, इसीलिए वो उसको वहीं पर सुला देता अपनी पावर से और ओल्ड मैन के पास में लाकर उसको बच्चे को दे देता है कुछ मैजिक स्ट्रोल के साथ में, जिससे वो उसको आगे प्रैक्टिस कर सके।
चिन फैमिली में वापस आकर अपने कोल्डन को निकालता है और हर्ष के साथ में वहाँ पर एक पिल बनाने लगा होता है, जिस पिल की केवल स्मेल से चिन फैमिली होती है, चिन फैमिली हेड होता है, वह काफ़ी अच्छा फील करता है और क्या उसकी जो एज होती है वह भी काफ़ी घट गई होती है या फिर कहते यंग हो जाता है। वह 2 पिल्स बनाता है और उसके चिन फैमिली के हेड के सन होता है उसको खिला देता है। जो सन होता है वह ठीक हो चुका होता है, केवल 2 पिल से ऊपर डर जाता है। लेकिन लिन कहता है वह ठीक हो चुका है। वह घुटनों पर आकर उसे थैंक्स कह रहा होता है लिन के लिए। लिन पूछता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसको कुछ भी नहीं पता होता अगर किसने किया है। सारी चीज़ें जो भी उसे याद होती है वो बताता है, तो उसे पता चलता है बाई फैमिली का बाई सिंह जिसने कि ये सब किया हो सकता है। उसे शक होता है और कहता है ठीक है, तो सब में खबर फैला दो कि उसका सन है या पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ जो भी इस पर अटैक करना चाहता है, तुम्हारी फैमिली को खत्म करना चाहता है, वह शांत नहीं बैठ पाएगा और दोबारा से अटैक करने की ट्राई करेगा। इसीलिए मैं बस वेट कर रहा हूँ तुम्हारी फैमिली को वेट के तौर पर। इधर बाहर आता है तो लेक्सिस होती है जो कि उसे थैंक्सफुल होती है और थैंक्स कहती है उसके ब्रदर की जान बचाने के लिए। पहली बार वह कामली और इस तरह से बात कर रही होती है केयरली। इधर दिखाया जाता है लिन मतलब बाई फैमिली का एक बंदा होता है, साथ में एक गर्ल भी होती है, उसका नाम बैसन होता है और वह एक असेसन होती है उसके साथ में होता है और कहता है सॉन्ग चिन फैमिली का जो सन है वह दोबारा रिकवर हो गया, लेकिन उसके पास में एक पॉइजनस स्पाइडर मदर है जो कि काफ़ी अधिक पावरफुल, उसका पॉइजन है, कोई उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो गर्ल भी असेसन के लिए तैयार हो जाती है। गर्ल लेक्सिस जो कि अपने रूम में होती है और बात लेकर आती है, सोचने लगती है लिन के बारे में। तो उसने जो गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पार्टी पर एक पेंडेंट, उसको पहनने लगती है। लेकिन दिखाया था वैक्सेन जो जाकर जैसे अटैक करती है तो एकदम रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो कि उसका पेंडेंट होता है उससे एक बैरियर बन चुका होता है, यानी एंड टाइम पर पैर कर बच जाती है और भी अटैक करती है, लेकिन वे सारे बेकार रहते हैं। और यहाँ तक कि दोबारा एक काउंटर अटैक होता है उस पेंडेंट से, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसको भागना पड़ता है कि वैसा लेक्सिस को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज़ सुनकर चिन फैमिली के हेड और सन दोनों आ जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं क्या हुआ, तो बताती है थैंक्स लिन, जिसकी वजह से वह उसको सेव हो चुकी है अभी। लेकिन जैसे बाहर आती है तो बाहर लिन आ चुका होता है, उसको पकड़ लेता है। वह कहता है उसने तो बस ये एक बेट के तौर पर यूज की थी, चिन फैमिली में जानना चाहता था आखिर कौन था, और उस गर्ल को एक नाइफ से खत्म कर देती है। दिखाया था असेसन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है या फिर और लोग होते हैं वह काफ़ी गुस्से में होता है। कहता है इस तरह से उसने पहले ब्लैक रोज को खोया जो कि ब्लैक चला रही थी, एसोसिएशन चला रही थी, लेकिन अब उसने बाइसन को भी खो दिया है। इस तरह से वह नहीं छोड़ने वाला है, आखिर कौन है तो सब उसको खत्म करके रहेगा लिन के लिए। उसके पास एक वेपन होता है जो कि एक टूटा हुआ वेपन होता है और काफ़ी ब्लैक और आ रहा होता है। उसके अंदर एक डेमोनिक बीइंग होता है, वह बताता है इसके साथ में गॉड्स या फिर डिवाइन बीइंग को भी खत्म किया जा सकता है। जो भी इसके लिए वर्दी होगा भी इसको अपना सकता है, उसके साथ फाइट कर सकता है और वह डिवाइन बीइंग के साथ फाइट कर पाएगा। एक बंदा अगर जैसे छूता है तो पूरे से जल जाता है। वह कहता है इस वेपन को यदि कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वेपन किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वह पर जलकर राख हो जाएगा। वह सारे सिर्फ जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है उस वेपन के साथ में। और कहता है वह ढूंढना चाहता है कि कौन इस वेपन के वर्दी और इस वेपन को यूज़ कर पाएगा। इधर एक असेसन जो कि लिन पर टारगेट लगाने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और आखिरकार जैसे ही एक अच्छा टारगेट मिलते ही उसके ऊपर शूट कर देता है। लिन खड़ा सोच रहा होता है, लेकिन वो गर्ल बुलेट को इस तरह से पकड़ लेता है जैसे कि वह कैचिंग खेल रहा हो, लेकिन बुलेट को बाबर फेंक देता है असेसन के ऊपर। असेसन के पास पहुंचकर पूछता है क्या तुम कुछ बोलना शुरू करोगे कि हाथ, या फिर वह उसको खत्म कर दे, या लॉयल्टी, या फिर वो उसको अपनी लाइफ चूज कर सकता है। वह कहता है ठीक है। वह बताना करता है कि वह बाई पाउची था जो कि उसने इसके यहाँ पर मारने के लिए अटैक करके उसको भेजा था। और वह पूछता है तो बताओ लाओ बाई पाउची वह कहाँ पर है। तो वह उसकी सारी जो बिला है उसमें एक जगह भी रुका हुआ है, उसे इन्फॉर्मेशन दे देता। तो लिन कहता है ठीक है, उसके इसके बारे में नहीं बताना कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं कहता ठीक है। इधर जो भाई होता है वो वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है, उसे पता होता है लिन उसके पीछे ही आएगा इसके लिए। लेकिन जब देखता है तो रास्ते में लिन ही खड़ा होता है। वह कहता है काफ़ी अच्छा चांस है, इसको क्रश कर देता हूँ, बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे क्रश करता है तो उसको कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन गाड़ी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसको पकड़ता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। उसे अच्छे से धरने लगा और पूछता है आखिर बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तो वह कहने लगता है वह अपने फादर का बस बदला लेना चाहता था। चिन फैमिलीज है जिन्होंने ये सब किया और ये कहकर जो मदर पॉइजन स्पाइडर होती है उसके एग को खा लेता है, जिससे कि एक हल्क में बदल जाता है और वह अटैक के लिए जाने लगता है अपनी पावरफुल पंच के साथ में। लेकिन सारे अटैक्स लिन के खिलाफ कुछ भी नहीं होते हैं और उसको आसानी से डेट कर देता है और गाड़ी के ऊपर बांध कर ले जाने लगता है और क्रैश कर देता है सीधा बाई फैमिली के मेंशन में, जहाँ पर कि उसके ब्रदर यानी लिन बाई पाउची का ब्रदर और ब्रदर का सन यानी कर बाई आ जाता है। लिन बताता है कि यहाँ पर बाई फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आया है बिकॉज ये बंदा चिन फैमिली और जी फैमिली को मारना चाहता था। लेकिन अब पूछता तो बताता वह अपने फादर को बस बदला लेना चाहता था चिन फैमिली के साथ में। तो वह माफ़ी मांग लगता है और कहता है ब्रदर की तरफ से वह माफ़ी मांगता है, उसने ये सब किया उसे नहीं पता था। तो वह कहता है लेकिन यदि मैं इंटरफेयर नहीं करता तो अब तक जी फैमिली और चिन फैमिली मारी जा चुकी होती, क्या मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूँ। तो वह कहता है ठीक है ये बात ठीक है मुझे पता है। तो लिन तुम कितने ज़्यादा गुस्से में हो, ये कहकर अपने ब्रदर को ही मारता और कहता है कि मुझे माफ़ करना और मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने ब्रदर की तरफ से, लेकिन जो बाई फैमिली उसको सर्वाइव करने दो। मैं ठीक है कहता और चला जाता उनको छोड़कर। उस पर लिन सोचता है कि सच में बाई फैमिली का पेट या आर्च सेल्फलेस नहीं बल्कि थोड़ा बहुत हॉनेस्ट भी है। लेकिन तो उसके पास एक कॉल आती है चिन फैमिली के हेड के पास से जो कि बताते हैं जो मदर स्पाइडर
मदर पॉइजन स्पार्टर है उसके ऊपर जो रिंग थी वह रिंग नहीं है जो कि उसको पूरी से कंट्रोल किया करती थी पॉइजनस रिंग। वह कहता ठीक है, लेकिन आया होता याओ के पास में तो याओ से रिक्वेस्ट कर दे कि वह भी कुछ मार्शल आर्ट वगैरह सीखना चाहती है। तो वह कहता ठीक है, उसको सिखा देगा कि उसके अंदर मैजिक पावर डाल दे, स्टोरेज फास्ट हो जाएगा वह और उसका जो बेसिक ट्रेनिंग बच जाएगी। वह कहती है ठीक है, ब्लश करती कह रही होती तो वह भी वहीं पर घुटनों पर आ जाती है। इसके ऊपर वह कुछ मैजिक पावर डालने लगता है जिसको मार्लिन होती बाहर से देखने लगती है और वह सोचती है शायद वे लोग एडल्ट टाइप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से वह चली जाती है ब्लश करती हुई। इधर दिखाया जाता है जो ब्रदर होता है पेटियार जो होता है वाई फैमिली का, वो कुछ एंसेस्टर लैंड पर आया होता है जहाँ पर उसके पास में एक मैजिकल रिंग होती है जो कि भाई मदर पॉइजन स्पार्टर की होती है। उस मैजिक रिंग को वहीं पर छोड़ देता है उसे एंसेस्टर सारी जानकारी लेने के बाद ट्रीजर के बारे में, इससे सारे पूरा एंसेस्टर लैंड सारे लोगों को वह सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है और जो थंडर आ रही होती है वो अपने अंदर ले लेता है जिसके अंदर वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। कॉल करता है लिन के लिए कि वह अभी उससे बदला लेना चाहता है, अपने ब्रदर के लिए अपने फादर के लिए भी। इधर वह तुरंत ही कॉल करता है बाई के लिए। बाई कहता है ठीक है और बताता है अपनी फादर से जाकर वो बात करे और सिचुएशन को संभाले। वह कहता है ठीक है और जाकर अपने फादर की गाड़ी से अपनी गाड़ी क्रश कर देता है, उनको रोक देता है। कहता है फादर आखिर ये रिंग को आप क्यों प्यारी, ये मैजिकल रिंग है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ही आपको कंट्रोल कर सकती है, आपके लिए काफ़ी खतरा है। लेकिन वो मानते नहीं तो अटैक कर रोकना चाहता, लेकिन वे इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि बाय जो कि उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, आसानी से ढेर हो जाता है। जिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे मतलब क्रीचर्स होते हैं, यहाँ पर सांप वगैरह ऐसे बहुत सारे मतलब क्रीचर्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उससे वह डरने लगे होते हैं। तो वहाँ पर लिन आकर एंड टाइम उनको बचा लेता और कहता है काफ़ी बड़ा खतरा है। वे कहने लगता है जो पॉइजन स्पार्टर है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अगर वह किसी कंट्रोल नहीं है या फिर कहे तो बाई है जो कि पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर रहा है। एक जाइंट स्पार्टर है जो अटैक करने के उसके ऊपर भी आ सकती है। वे लोग डर जाते हैं, वे कहते हैं उस जाइंट स्पार्टर से उसे कोई खतरा नहीं है, उसके लिए बच्चों का खेल होगा एक, इसलिए वे कॉल करता है सीसी के लिए और वह कहता है उसे थोड़ी उसे हेल्प चाहिए याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वह भी कहती है ठीक, और पहुंच जाती है याओ के घर, यहाँ पर याओ देख कर शॉक जाती है और वह कहती है भाई यहाँ पर एक बेबी सीटर के तौर पर आई है, मतलब लिन ने कहा है याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके गले में एक पेंडेंट होता है जो कि लिन ने उसे बनाकर दिया होता है, जिसे देखकर याओ काफ़ी शॉक्ड होती है। वह कहती है ठीक है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, कोई दिक्कत है। उसी भी लिन को एक मेल आया होता है, इसी बात पर कॉल करता है किसी के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इधर दिखाया जाता है बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी जाइंट स्पाइडर होती है जो कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर रही होती है। बाई होता है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है, यानी बाई पेट्रियार्च, और वह कहता है सबको वह डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जो स्पाइडर होती है अटैक कर देती है याओ के घर पर, जहाँ पर कि वे एक पूरे एक बैरियर से प्रोटेक्टेड होती है, अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है जब ज़्यादा खतरे में आती है तो और लेकर उसे चली जाती है। बाहर आने के बाद उसके पास एक ब्रेसलेट होती है जिससे वह सारे अटैक को ब्लॉक कर लेती है उस स्पाइडर के। स्पाइडर होती है अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही होती है बाई के अटैक से भी, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है अटैक करने के। लेकिन बाई फैमिली का हेड होता है पेट्रियार्च, वह अटैक करने लगता है खुद ही स्पाइडर कंट्रोल ना करने की वजह से और वह सीसी को ढेर कर देता है। या वहाँ पर अकेली पड़ी होती है, साथ वो कुछ भी अब कर सकता है या अटैक करने की ट्राई करती है, लेकिन वह उसके ऊपर क्या ही अटैक आ सकते हैं। वह अपने शायद मरने वाली होती है, सोचने लगती है और याद करने लगती है लिन के बारे में, अपनी अच्छी यादों के बारे में। अचानक से वहाँ पर लिन आ जाता है और वह याओ को पकड़ लेता है उसको गिरने से पहले। वह काफ़ी थैंक्सफुल होती है उसको यहाँ पर इस तरह से बचाते हुए देखकर। वह कहती है लिन है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बात को वह नहीं मानता है और अटैक के लिए तैयार होता है, एक अटैक कर देता है। लेकिन लिन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर एक जाइंट पिस्ट से अटैक कर देता है, जिसके साथ में वह स्पाइडर को भी खत्म कर चुका होता है और लेकिन उसका एक एग ही बचा होता है उस बंदी के साथ में। याओ कहती है उसने आकर उस पैटर को भी क्यों छोड़ दिया, इन्हीं जो बचा है तो वह कहता है इतना करे, वह उसका ही पैट है तो उसको आसानी से देख लेगा, उसको खतरे की बात नहीं है। अभी वह स्पाइडर है उसको तुम क्यों ना रख सकती हो अपने पास में, स्पाइडर एग को तुम प्रोटेक्टेड रहोगी। लेकिन वो उसको काफ़ी डर लगता है स्पाइडर से, तो मिलने आती है, मतलब मिलने आती है उसके पास और कहती है क्या वह उस स्पाइडर एग को रख सकती है, याओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। वह कहती है काफ़ी अच्छा है, तुम करना चाहती हो ठीक है। वह स्पाइडर का कंट्रोल मिडलैंड को दे देता है और उसके एक ब्रेसलेट भी दे देता है जिससे अपने आप को और याओ को प्रोटेक्ट कर सके। वह काफ़ी खुश होती है कि याओ को अब अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन वह सीधे पहुंचता अगर उसने अब तक मैरिज क्यों नहीं किया, तो वह कहती है इस तरह से वह किसी और से मैरिज नहीं कर सकती जब तक कि वह लिन नहीं है, वो उसके साथ में कोई बहस नहीं करना चाहता है, इसलिए वह भी वहाँ से चले जाए। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारी शिप्स आने लगे होते हैं एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह, जिसमें कि काफ़ी बड़ी एक आर्मी होती है जो नीचे की तरफ आ जाती है उन सभी शिप्स या फिर हेलीकॉप्टर से, और तभी लिन को सरेंडर करने के लिए तुरंत ही सराउंड कर लेते हैं। लिन कहता है उससे बात करने ट्राई करता है, वे लोग कहते हैं उससे बस सरेंडर करने के लिए उसने इतनी ज़्यादा डैमेज पहुंचा यहाँ पर इसलिए। लेकिन तभी एक बंदे को ढेर करके वो उससे सेलफोन निकाल लेता है और कॉल करता है साव के लिए और कहता है कि अभी कभी इन सभी लोगों से क्या तुम कुछ बात करना चाहोगे। वे लोग जैसे पहचानते हैं लिन है और वे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे लीडर के साथ में इस तरह से बात करता है। जैसे भी स्पीकर पर डालता है तो उधर से साव कहता है कि इडियट्स, अभी तुम बेवकूफ़ हो सबके साथ, क्या सच में तुम मरना चाहते हो कि तुम्हें पता भी अगर तुम किस बंदे के सामने खड़े हो अभी वापस आ जाओ। लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहता है, कुछ इसलिए कहता है शूट करने के लिए। एक बंदे से शूट करता है, उसके बुलेट को पकड़ लेता है और कहता है तो ये पता है तुम्हारी से गन्स वेपन सब कुछ बेकार है उसके सामने, इसलिए तुमको और भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
उसे भी जाने के बाद। लेकिन तभी यहाँ पर वाई फेंग आया था, जो कि उससे लिन कहता क्या तुम अपने फादर के बारे में कुछ कहना चाहते हो। वह कहता माफ करना, मुझे पता है वे लोग गलत थे, तुम वाई फैमिली को बस छोड़ दो। वह अपने डिसाइबल की रिक्वेस्ट को मान लेता है। इधर चिन फैमिली से फोन आता है और पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, वह कहाँ पर रहे। अभी उनकी घर डिस्ट्रॉय हो चुका है और जी फैमिली के साथ में क्या रह सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं जाकर अभी होटल में रहो कहीं और नहीं। इधर होटल के बाहर दिखाया जाता है चिन फैमिली से अंदर रह रही होती है अभी, वहीं पर काफी सारे वाई फैमिली के लोग होते हैं जो कि रह रहे होते हैं, मतलब वेट कर रहे होते हैं माफी मांगने के लिए। एक बंदे से पूछता है लिन के आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तो वह कहते क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि ये वाई फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है जो कि यहाँ पर होटल के सामने पता नहीं क्यों घुटनों को बैठे हैं। जैसे वहाँ से लिन जाता है तो वह उसे माफी मांग लग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। वह एक ऐसी कैजुअल बॉय होता है, सब लोग कहते हैं अगर एक कैजुअल बॉय के लिए एक बंदा इतनी बड़ी फैमिली का माफी क्यों मांग रहा है, वह उसको माफ कर देता है। यहाँ पर याओ भी आ जाती है मिलिन के साथ में, तभी याओ के साथ में लिन होता वैसे चला जाता, लेकिन वो कहता है याओ से उसकी फैमिली भी सोंग फैमिली के साथ में 17 ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक दिन इस तरह से चलता रहा तो। दिखाता है याओ के साथ में लिन होता है आ गया होता है एक जगह पर माउंटेन्स में कुछ एंजॉय करने के लिए, या फिर लव टाइप एक ट्रिप कह सकते हैं। लेकिन तब लिन को महसूस होता है कि आसपास में कुछ खतरा, इसीलिए बाओ को कमर से पकड़ के वहाँ से जंप कर देता है, इस तरफ पहुंच जाता है। देखा कुछ लोग होते हैं कुछ बर्फ से घिरे हुए होते हैं, लेकिन तब याओ कहते आखिर वह उसकी हेल्प के लिए क्यों नहीं जा रहा है। तो वह कहता वे लोग आसानी से उनको हैंडल कर लेंगे, तो मैं देखते रहूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूँ। और तो मुझे कुछ ऐसे वाइब्स आ रही है कि वे लोग भी कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। अचानक से एक बंदा आता है उन सबका लीडर, जो कि उनसे बॉल्स को ढेर करना स्टार्ट कर देता है। जो भी उन पर अटैक करते हैं सबको वह खत्म करता जा रहा होता है, और जो कि सबको ढेर भी कर देता है। लेकिन तभी कहता है तुम दोनों लोग, मैं तुम लोगों को देख लिया, लिन और याओ को पकड़े गए होते हैं, इसलिए उनको बाहर भी आना पड़ता है। वे लोग प्लान करते हैं कि उन लोगों को लूटने का, लेकिन वे कहते हैं कि और हम साथ में चलकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। लिन भी पहचान लेता है कि उनका प्लान क्या है, इसलिए हैंड से करता है और कहता है चलो हम साथ में चलते हैं। फिर पास चले जाते हैं तो एक माउंटेन पास में जहाँ पंच मारकर लिन कहता है उसके अंदर एक केव भी है। जिस केव का दरवाजा खुल जाता है बताता है ऐसी जगह पर काफ़ी सारे ट्रेजर्स होते हैं, हमेशा तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन वह कहता है अकेला ही जा। लिन होता है अकेला वहाँ से चला जाता है उस केव के अंदर की तरफ, लेकिन जो याओ होती है वहीं पर रह गई होती है। बिकॉज वो का जो प्लान होता है कुछ अलग ही होता है याओ के साथ में करने का, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उसको पहले से प्रोटेक्शन मिल चुकी होती है। लेकिन नीचे जाने के बाद उसे काफ़ी सारे ट्रेजर्स वगैरह मिले होते हैं, जिससे कि इकट्ठा कर लेता है। वहाँ पर कुछ डेमोनिक पॉइजनस और भी होता, जिस वजह से थोड़ा उसका फ़ायदा उठाने की ट्राई करता है और एकदम कुछ ज़्यादा इंजर्ड होकर बाहर आ जाता है। तब लोग देखते हैं वो काफ़ी इंजर्ड है, या वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है उसको इस तरह से इंजर्ड देखकर, और काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो रही होती है। और वह चेक कर दे क्या वह ठीक है, लेकिन वो वह कहता है उन सभी के से मतलब उन लोगों दोनों लोगों से टीचर्स उनके सारे छीनते हुए, और कहता है याओ के साथ में जो चाहे वे कर सकते हैं। याओ को टच करने से पहले ही लिन जाग जाता है और कहता है मैं तो बस इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था, और ये सब है याओ को दिखाने लिए कर रहा था कि वे सामने जो लोग हैं वे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि उनको बचाया जाए, उसके लायक नहीं है। वह बंदा होता अपनी मैजिक पावर के साथ में अटैक कर दे एक टेक्निक को यूज करते हुए, लेकिन याओ मतलब लिन उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता जिस टेक्निक को तुम यूज करने की ट्राई कर रहे हो वे उससे ही आई है, उसने पहले कभी ना कभी डेवलप की है। लेकिन वह बंदा बिल्कुल भरोसा नहीं करता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर ये बंदा कैसे कह सकता है। इसलिए दोबारा से टेक्निक आने लगता है तो उसको डॉच करते उसके सर पर उंगली रखता है, वो सारी सिचुएशन होता है या फिर दिखाने लगता है पास्ट के बारे में किस तरह से अब तक जीवित होता हुआ है, जिसको देखकर वह बंदा भी डर जाता है और कहता है क्या सच में ये बंदा एक डिवाइन बीइंग, और माफ़ी मांगने लगता है अपनी जान के लिए। लेकिन सोचता है उसके पास बहन लिन से बात सामने नहीं कर सकता, लेकिन याओ पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है और लिन उसको वहीं पर ढेर कर देता है, जिसके बाद उनके दो साथी वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। लिन भी याओ के साथ ही वहाँ से चला आता है और अब सीन चेंज होकर दिखाया जाता है फोन का, जो कि जा रहा होता है एक ऑक्शन में, जहाँ पर कि उसे दो गर्ल्स मिलती है, उससे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा की तरह उसे बेइज्जती मिलती है। इधर वह अपने दोस्त के साथ वहाँ से अंदर चला जाता है जहाँ पर एक बिला बिक रहा होता है, जिसको वह खरीद लेता है काफ़ी अच्छे दाम पर। लेकिन चिन फैमिली का जो सन होता है वह ज़्यादा दाम की बोली लगाता है और उसको खरीदने लगता है। तो वह कहता है आखिर वह यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऐसे बिला को खरीदने चाहता है, इसके अंदर उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो वह कहता है उसने ये सब लिन के लिए खरीदा है, फिर लिन को गिफ्ट करने के लिए खरीद रहा है। ऑक्शन होता है, चिन फैमिली का सन जीत चुका होता है और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है कि जो भी करने की ट्राई करता है लिन हमेशा बीच में क्यों आ जाता है। इधर दिखाता है लिन क्योंकि ये जगह पर होता है जहाँ पर एक केव के अंदर तो बता रहा होता है याओ के लिए काफ़ी सारी टेक्निक यूज करके या फिर किस तरह से पावरफुल हो सकती है। उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी और काफ़ी सारी जो टेक्निक्स होती हैं डिवाइन टेक्निक दे देता है। उसके बाद उसको एक पिल भी दे देता है, जो पिल्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं उनकी उसकी बॉडी को इफेक्टिव होने के लिए। पिल खाने के बाद वो अचानक से ही लेवलअप हो जाती है। वह कहता है ये देखो तुम्हारी बॉडी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती आ रही है, स्ट्रॉन्ग होती आ रही है। वह काफ़ी खुश होती है बाहर तरफ आती है, तो वह एक ट्री को देखकर कहता है उस पर अटैक करने के लिए। वह काफ़ी स्पीड से अटैक करती है लेकिन काफ़ी हल्की से अटैक कर देती है पहली बार, लेकिन वह ट्री एकदम उठा हुआ चला जाता है। वह कहता है उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा ही हैं। ये कहकर वो उसकी एक फिंगर से उसके अंदर काफ़ी सारी और पावरफुल टेक्निक डालता है और उसकी सारी यादों को देखने लगा होता है, पुरानी यादें जब उस पर अटैक हुआ था उस ब्लैक रोब वाले बंदी के साथ में। इधर दिखाया था ब्लैक असेसन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हैं कि उनके सारे टैक्स बेकार जा रहे हैं, उसके स्वाद के लिए भी कोई मालिक नहीं मिल पाया। लेकिन तभी उसे एक गर्ल के बारे में याद आता है, जिन के बारे में,
वह कहता है साथ ही गर्ल जिन जो कि उसकी स्वाड को पकड़ सकती है, ले सकती है, इसलिए प्लान बनाता है और कहता है इसको वह यूज करेगा, अपनी एक बेट के तौर पर उसको इस स्वाड का मालिक बनाएगा। लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है जो पूरी तरह से एक मम्मी टाइप होता है और वह कहता है उसके प्लान में वह हेल्प कर देगा, बिकॉज हम दोनों का जो टारगेट है या हम जो बदला लेना चाहते हैं दोनों का सिमिलर काफ़ी ज़्यादा ही है, इसलिए उसकी हेल्प के तैयार होता है। लेकिन अपनी लव ट्रिप होती है उसको आगे कंटिन्यू करता है और कहता है लगता है कुछ लोग हैं जो पे गर्ल्स हैं जो कि थोड़े खतरे में। वह कहती है ठीक है, वो थोड़ी डरती जा रही होती है, पर आसपास में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। लेकिन होता है जिस मॉन्स्टर के सामने आता है वो उससे कहता है अभी वो सरेंडर करके या फिर ऐसे भाग जाना चाहिए वरना वो नहीं छोड़ेगा। अभी एक मैजिक यूज करता है जिसके आसपास में सब में मॉन्स्टर होते हैं साफ हो जाते हैं, और यहाँ पर कुछ और गर्ल्स भी होती हैं जिनके लिए वे आई होती हैं जो खतरे में होते हैं। वह गर्ल्स सारी आती हैं और उनके जो लीडर होती है वह उससे माफ़ी मांगती है और उसे थैंक्स भी कहती है इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। वह कहती है कि थैंक यू सो मच, और वह इतनी ज़्यादा पावरफुल इनके हिसाब आपको पहचानती कहती है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अब हमारे क्लैन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकती है। उसे क्लैन जिंगयांग क्लैन होता है, तो वह उसको सोचता है और कहता है लगता है काफ़ी फेमिलियर है या फिर पहले उसका साथ में वह उसके अंडर काम कर चुका है, इसलिए उसको कुछ ब्रोकन बॉम्बू दे देता है और उसके साथ एक पेंडेंट दे देता है जो उसकी रक्षा कर सके काफ़ी सारी ईविल एनर्जी से या फिर ईविल लोगों से भी। आगे तरफ जाते हैं तो उन्हें एक डंजन टाइप मिलता है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस जगह होती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं। लियाओ को पीछे छोड़कर वहाँ से भी एक स्वाड और एक लैम्प ले लेता है, जो स्वाड काफ़ी पावरफुल होती है, और लैम्प चेक करता है जिसके अंदर ड्रैगन निकलता है और इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए याओ को दोनों ही चीज़ें दे देता। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी लगने वाली होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, एक बार लैम्प को यूज़ करने के लिए कि वह उसको यूज़ नहीं कर पाती और फिर कोलैप्स हो जाती है। लेकिन वह उसको दोबारा से एनर्जी देता है और हिल जाता है और दूसरी जगह लेकर चला आता है। और अब लोग वापस भी आ चुके होते हैं। इधर वापस आने के बाद चिन फैमिली की डॉटर लुक्सिया उससे बात करती है और थैंक्सफुल होती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए, इसीलिए चिन फैमिली की तरफ से उन्हें एक बिला होता है जो खरीदा होता है वो गिफ्ट कर देते हैं लिन के लिए। इधर दिखाया था जिन जिसके पास में मेंडल होता है आया होता है और उसको एक फेक स्टोरी बताता है कि लिन है जिसने कि उसके मास्टर को मार दिया, इसलिए उसको बदला लेना चाहिए। लेकिन वह कहती है गुस्सा करती है, लेकिन नहीं काम होती हुई कहती है कि नहीं वह अपने मास्टर को मारने वालों कैसे मार सकती, उसको मेरे मास्टर नहीं मार पाए। लेकिन वह कहता मेरे पास एक रास्ता और स्वाड दिखाती हुई कहती है डेमोनिक स्वाड को तुम मतलब स्वाड को यूज कर तुम आसानी से मार सकती हो। वह कहती तो तुम खुद इसको यूज़ क्यों नहीं करते, तो वह कहता है इसका वह अपना नहीं सकती, मतलब तुम इकलौती हो जो कि ये स्वाड तुमको एक मास्टर तौर पर अपना सकती है। वो स्वाड को जैसे डील करती है पकड़ती है तो उसको कंट्रोल कर पा रही होती है। लेकिन वह मेंडल से कहती है वह उसको फॉलो करे, वह उसके फॉलो को फॉलो नहीं करेगी, वह क्या ही कर सकता है। इधर दिखाया था काफ़ी सारी मेड्स होती हैं जो उस विला के अंदर काम करने वाली होती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, जिस वजह से लिन होता है जिन मतलब बाई फैंग के लिए वहीं पर बुला लेता है और भी अब प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर थोड़ा रहने के लिए उसे और कुछ स्किल्स भी होती हैं न्यू जो कि उसे सिखाने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है अभी के लिए। अब यहाँ से अकेले उसको इस काम के लिए जाना होता है, इसीलिए लिन ने या और मेलिन को भी वहाँ पर बुलाया होता है जिसकी वजह से विला में अब रह सकती हैं। वह काफ़ी जेलस होती है इतनी सारी मेड्स को वहाँ वर्क करते देखकर, ब्यूटीफुल मेड्स जो इस विला में काम कर रही हैं। लेकिन दिखाता है डोआ जो प्रोटेगनाइजेशन होती है या फिर डोआ पैलेस जिसकी कभी नज़र होती है अभी याओ के ऊपर, इसीलिए उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सब कम नहीं होता है कि कुछ वू फैमिली के और भी लॉयल डॉग्स होते हैं जो कि याओ फैमिली से मतलब लिन से ज़्यादा ही बदला लेना चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं। ये सब उसने जो वू के लिए किया था, इसीलिए मतलब अटैक कर देते हैं उसके सारे टीचर को लूटने के लिए। जो भी टीचर्स को मिले होते हैं जंगल से इस पूरी जर्नी के दौरान अंदर आने के बाद सारी मेड्स होती हैं उन पर अटैक करने लगती है, डरती हैं। लेकिन वे थोड़ी फाइटिंग में अच्छी होती हैं, फाइट करने की ट्राई करती हैं। लेकिन वे लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी सारी टेक्निक्स जो कि हाँ ठीक ठाक होती हैं लेकिन फिर भी उसके सामने कुछ नहीं होती हैं। उनसे भी गर्ल्स को अकेला ही ढेर कर देता है इतना ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से। सामने जाकर देखता है वहाँ पे एक लैंप रखी होती है और एक स्वाड होती है। वह कहता है ये ट्रीजर्स जो कि शायद लिन को मिले होंगे इसलिए लेकर जाने लगता है। वापस आने पर पता चलता है उसके सारे कंपेनियर्स को वाई फेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, इसीलिए फाइट के तैयार होता है। जियांग मतलब वाई फेंग कहता है उसकी हिम्मत कैसे उसकी मास्टर बिला में आकर इतनी तबाही मचाने की। इधर बंदा जैसे अटैक करता है, दोनों के अटैक कर जैसे वहाँ पर तबाही होती है और दोनों बाहर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। वह कहता है वाई फैंग बंदा कोई आम नहीं है, इसीलिए उस पर अटैक कर लगता है अपनी उसी मैजिक स्वाड से जो कि लिन केयर से उसे मिली होती है। जैसे दोनों अटैक करते हैं, इस अटैक की वजह से उसका हाथ होता है जलने लगा होता है, इसीलिए वाई फैंग अपने हाथ को कट कर देता है और अपनी किक के साथ में अटैक के लिए जाने लगता है। वह बंदा अपनी स्वाड से अटैक को रोकने की ट्राई करता है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहाँ से एस्केप करने लगता है और कहता है इस तरह से मैं नहीं हारेगा, अपने साथ में 5 और पावरफुल मास्टर को लेकर आएगा इस सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सब बदला लेने के लिए। लेकिन वाई फैंग जो कि अब काफ़ी एग्जस्टेड हो चुका है, उसका डेंटियन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, इसलिए अब मरने वाला होता है। लेकिन लिन टाइम पर आ जाता है और उसको पूरी से रिकवर कर देता है, यहाँ तक कि उसकी जो हाथ कट गया तो उसको भी दोबारा से रिजनरेट या फिर रीहील कर देता है। जिन वाई फैंग सोचता है कि जो मास्टर उसके सामने खड़ा है वह कोई आम बंदा नहीं बल्कि वह तो ह्यूमंस की लिमिट को भी पार कर चुका है। इन सभी लोगों को बुला लेता है मेड्स को और वाई फैंग के लिए और उन सबसे सारी सिचुएशन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये सभी लोग सभी गर्ल्स होती हैं और मेड्स सबको तो बताती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अंदाज़ा लगाता है ये सब जरूरी वो फैमिली ने किया होगा, इसीलिए वो उन सभी को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसीलिए सभी मेड्स को उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो कंपेटेबल होती है उनकी स्किल वे सिखा देता है और कहता है अब से तो हम काफ़ी पावरफुल हो।
और वह कहता है वाई फेंग से भी कि तुमको भी पावरफुल होने के लिए न्यू स्किल की जरूरत होने वाली, इसीलिए तुमको पावरफुल बनना है। ये लिए भी एक न्यू स्किल देता है, उसको तो प्रैक्टिस करनी होगी। वह भी सेम करता है, लेकिन जब भी वह प्रैक्टिस करने के दौरान उसे लगता है साथ में मरने वाला है, तो वो और उसको लाइफ फोर्स या फिर स्पेशल एनर्जी दे देता है, इससे पावरफुल होकर फर्स्ट लेवल को सब पास कर जाता है। वह कहता है दैट्स गुड, अब अपने काम पर चल सकता है। और वह कहता है वह हैंगचो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वह ध्यान रखे। लेकिन वह कहता है क्या उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए जिससे कि मतलब हेल्प से वो जल्दी जा सकता है। वह कहता है नहीं, वह ट्रेन से जाएगा, जहाँ पर वह चैन से मिलना चाहता है। इसीलिए वह या को कॉल करके कहता है क्या वह होंगजैन उसके साथ में जाना चाहती है, लेकिन वह कहती है होंगजो नहीं जा पाएगी, काफ़ी ज़्यादा बिजी अपने वर्क के साथ में। जब वह जा रहा होता है ट्रेन से, जहाँ पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा मिस्टी मतलब काफ़ी पावरफुल, काफ़ी अच्छा होता है कुछ स्टेट में, लेकिन सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। लिन कहता है उसको उसमें इतनी ज़्यादा विखात नहीं है, पर उसको इतनी ज़्यादा प्रो नहीं मानता है, लेकिन सभी लोग उसको बस क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उस बंदे को डिफेंड करने के लिए। वह बंदा कहता है वो तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें डिफेंस अपने डिसाइबल के तौर पर लेकर तुम्हें और सिखाऊं। वह मना कर देता। वह कहता ठीक है, तो फिर मेरी एक एग्जीबिशन होने वाला है, तो उसमें क्यों ना तुम इस इन्विटेशन के साथ में आना चाहिए। वह कहता ठीक है, तो मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो अपनी फ्रेंड के साथ में आएगा। पहुँच जाता है तो चैन उसका वेट कर रही होती है। वह कहता ठीक है, चैन से बात करता है और कहता है उसको इनवाइट कर, तू एक जगह पर एक जंगल में ले आया होता, जहाँ पर अपनी मैजिक पावर्स को रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, यानी शो अप करता है। इसमें केवल काफ़ी सारे चेरी ब्लॉसम यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। सारे लोग देखकर शौक रह जाते हैं, आखिर ये कैसे, अभी तो मौसम भी नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन वह गर्ल तो सच में सोचने लगी होती है कि सच में काफ़ी अच्छा हो गया ना कि वह लिन से मैरिज कर ले, तो फिर तो अपने मैरिज के सपने मनाने लगी होती है। लेकिन पास्ट लाइफ में वह एक सोल्जर थी जो कि लिन के लिए काम किया करती है, उसका रेनकार्नेशन हुआ होता है, इसीलिए वह चेरी ब्लॉसम के एक मौसम को दिखा रहा होता है, उसको यादों को दोबारा वापस करने के लिए जा रही होती है लिन को लेकर अपने साथ में। तो कहती है उसके फैमिली मेंबर उससे मिलना चाहते हैं, क्यों ना उसको एक बार मिलना चाहिए। तो वह कहता है ठीक है। इधर उसके फायर पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी एक्साइटली उसको वेलकम करते हैं और पूछते हैं क्या वह लवर्स हैं। तो वह कहता नहीं, उस वह किसी और से लव करता है, कोई और उसकी है, यानी कहे तो याओ को वह पसंद करता है, इसीलिए बता देता है उसके बारे में, जिस वजह से उसके सारे सपने होते हैं टूट चुके होते हैं। इसलिए बस यहाँ पर एक रोबोट की तरह खड़ी रह जाती है, उसे नहीं फर्क पड़ता अब भी लोग क्या बात कर रहे हैं। खाना खा रहे होते हैं तब भी वैसी बैठी होती है जैसे कि एक लाश है और कुछ नहीं। तभी वह ओल्ड मैन होता है, उसका फादर बताने लगती है कि यहाँ पर कुछ काफ़ी लेडीज और काफ़ी सारे लोगों की कर्ब्स मिले होते हैं जिनके अंदर कुछ भी ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरी हालत में होते हैं। मैं कहता ठीक है, सचिन बताने के बाद बताता भाई एक डिवाइन ब्लड सर्किंग डिवाइन आर्ट है या फिर एक मतलब डीमन आर्ट है जो कोई और नहीं जिनुआ कर रही होती है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। इसीलिए कहता है उसको दिखा मतलब सब बताने के बाद कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा और उसको रोकना होगा उसको और पावरफुल बनने के लिए, और ये सब लोगों की जान लेने से। इधर ठीक है, इधर नेक्स्ट खड़े होते हैं जगह और एक रेसिंग प्लेटफॉर्म पर आए होते हैं जहाँ पर कि वो फैमिली का एक बंदा जो कि रेसिंग काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ही रूड होता है और ब्लफ कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ही, और कहता है इनको चैलेंज करते हो क्यों ना हम एक रेस ट्रैक का चैलेंज करें, जो भी जीतेगा वह यहाँ पर दूसरे के सामने 3 टाइम बो डाउन करने वाला है और वह गर्ल भी उसकी होगी। लेकिन चेन होती है मना के लिए तैयार होती है बिकॉज एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है रेसिंग प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन लिन एक्सेप्ट करता है। जैसे ही चैलेंज स्टार्ट होता है तो वो होता है काफ़ी स्पीड से जाने लगता है, उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, लेकिन लिन तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं बेइज्जती कर रहा होता है और उसकी मजाक बना रहा होता है कि कितना ज़्यादा वीक है, आखिर क्या वो एक एक्सपर्ट है। वो गुस्से में आकर उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को नॉकआउट करना चाहता है, लेकिन एक बैरियर की वजह से खुद ही दूर उड़ जाता है। इस वजह से लिन होता है आसानी से हार मतलब जीत चुका होता है। वो बंदा हार नहीं मानता, इसलिए काफ़ी सारे लोगों से अटैक करवा देता है और लिन उनको ढेर कर देता है और एक एक करके काफ़ी सारे स्लैब्स इससे अच्छे से धोता है। कुछ लोग दिखाए जाते हैं मिस्टीज तौर पर एक ग्रेब को खोदती है जहाँ पर एक अंदर कर्व्स होता है, जिनमें से एक बंदा कहता है उसका काम काफ़ी अच्छे से आगे चल के यूज कर सकते हैं अपने रिचुअल के लिए या फिर अपने काम के लिए। लेकिन एक बात वहाँ पर एक ब्लैक कलर का कोट पहने बंदा आता है जिसकी एक मम्मी टाइप बंदा वही होता है और वह उन सबको एक ऑफर देता है कि वह उनके लिए काम करें, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको पावरफुल बनाने में और भी अच्छे से हेल्प करने वाला है। उसे कुछ डिवाइन पावर्स चाहिए होती हैं या फिर कुछ पावर्स चाहिए होती हैं जो कि कर्व्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसीलिए एक्सेप्ट करता है। इस तरह से काफ़ी सारी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर रहा है बस याओ के खिलाफ फाइट करने के लिए। इसी के साथ में इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखने वाले हैं आखिर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या वह इनके साथ में कुछ कर पाएंगी या फिर याओ को मार पाएंगी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाइक भी कर देना। अरे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तक गुड बाय, सायोनारा।